इस समय लोकतंत्र एकदम खतरे में है। खास करके पहले जब ये लोग आए तो पहले मीडिया को कब्जा किया, मीडिया को खरीद लिया, सारे चैनल को, देश के बड़े बड़े। हम आपको नहीं कहेंगे, आप तो वो चीज नहीं बेचारे। आप जो राष्ट्र का सबसे बड़ा चैनल था उसको पहले जब ये लोग आए तो पहला काम किया, इन्होंने चैनल को खरीद लिया। नहीं कर रही हैं। जैसे कानपुर के पास अभी जो बुलडोजर लगा के 2 महिलाओं की हत्या की गई, क्या वो संवैधानिक था? हम तो मीडिया के साथी हैं, आप लोगों से जानना चाहता हूं किस अदालत, किस न्यायालय का आदेश है? बुलडोजर जैसे अतीक अहमद ऐसे लोगों, अपराधियों के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर चलता है तो उसके लिए जो है सही है या गलत है? हम कहते हैं बुलडोजर जो भी चले वो न्यायालय और न्याय के आदेश के अनुसार चलाना चाहिए। किसी व्यक्ति या किसी प्रशासनिक अधिकारी, एक ऐसी नेता का, राजनेता का बुलडोजर नहीं हो सकता है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पार्टी पद कोई भी दे दिया, सिपाही हैं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। नरेंद्र मोदी और हम लोगों में जमीन और आसमान का अंतर है। नरेंद्र मोदी उस जगह से पैदा हुए हैं जहां से गांधी की हत्या की गई थी, और हम जहां से पैदा हुए हैं, हम लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव की सिपाही हैं। आज स्कूल सारे बंद हो गए। यही मोदी जोगी जी ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों के लड़के अनिवार्य होगा कि पब्लिक शिक्षा न लेके प्राइवेट शिक्षा में, मंदिरों में, स्कूल में दाखिला होगा। एक भी दाखिला नहीं हुआ, सारे स्कूल बंद हो गए। आज कह रहे हैं छात्रों की यह संख्या होनी चाहिए। छात्र की संख्या कहां से होगी जब आप अध्यापक नहीं दोगे, और जब अध्यापक नहीं रहेगा तो शिक्षा मंदिर बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ में उपस्थित हैं और यहां पर अपना दल बलिहारी की मासिक बैठक की गई है। यहां पर दूर दराज से भी लोग आए हैं और इनका जो है खास मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ भी आवाज उठाना। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या कुछ खास है और कहाँ से आए हैं और अपने पार्टी के लिए आप लोग क्या कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पास ये जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है इंद्रजीत पटेल। सर कहाँ से आए हैं? जिला अम्बेडकर नगर से। जिला अम्बेडकर नगर। ये जो अपना दल बलिहारी पार्टी है, इसको आप लोग किस तरीके से ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? अपना दल बलिहारी पार्टी को हम लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर इसको पूरी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। और जो हमारा अपना दल बलिहारी पटेल का जो ये दल का गठन हुआ, ये अपना दल के जो हमारे साथी सब बेईमानी में लिप्त हो गए, उन्हीं को सबक सिखाने के लिए अपना दल बलिहारी पटेल का गठन किया गया है। और अपना दल बलिहारी के माध्यम से उन व्यापारी लोगों को जो राजनीति को व्यापार बना दिए हैं, उनको सबको दफन करते हुए समाज को स्थापित करना है। क्या नाम है दादा? चंद्र प्रताप पटेल गोंडा। हम मनकापुर गोंडा से आए। अच्छा, मनकापुर गोंडा से जी। आज यहाँ पर अध्यक्ष भी होंगे, अन्य लोग भी होंगे, तो आज यहाँ पर जो चर्चाएं हुई उन सब चर्चाओं में क्या कुछ खास रहा? उसमें खास ये है कि जो हमारे दल की नीति रीति है वो ये है कि संवैधानिक सिस्टम के अंदर इस देश को चलाना। सबसे मूल बात ये है कि संवैधानिक सिस्टम के तहत हमारी जो भी, चाहे वो रूलिंग हो चाहे तमाम विपक्ष की पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। जैसे कानपुर के पास अभी जो बुलडोजर लगा के 2 महिलाओं की हत्या की गई, क्या वो संवैधानिक था? हम तो मीडिया के साथी हैं, आप लोगों से जानना चाहता हूं किस अदालत, किस न्यायालय का आदेश है कि किसी भी अधिकारी को बुलडोजर लगाने का अधिकार दे दिया गया है? ये तो जो है सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंतिम कोर्ट है, वहाँ तक अगर कोई व्यक्ति जिसके घर को गिराया जाए, हत्या तक जहाँ की स्थिति हुई, जो लोग मर गए, तो उसमें तो सरकारों को भी जो है एडवाइज करना चाहिए, लीगल एडवाइजमेंट देना चाहिए। बिना कुछ यहाँ पे तो जब बुलडोजर चलता है तो तमाम लोग तालियां बजाते हैं, तमाम लोग जो है खुशियां मनाते हैं कि बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है, बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है। जो ऐसा कर रहे हैं वो पूरे संवैधानिक सिस्टम को, पूरे जुडिशियल सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं। हर किसी को कानून की बारीकी, कानून की धाराओं के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग विधि से भी जुड़े लोग हैं, हम ये जानते हैं कि न्याय का अधिकार जो है न्यायालयों को है। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी सरकार न्यायालय नहीं हो सकती है। न्यायालय का आर्डर ही फॉलो होगा। और जो है न्यायालय इसीलिए बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे संवैधानिक समीक्षा को भी कर सकता है
इसलिए वो संरक्षक की भूमिका में है। तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो सरकार अगर करती है तो और गलत है, क्योंकि सरकार जो है स्टेट पावर से कोई अधिकारी कोई काम करता है, वो अगर व्यक्ति हो जाता है या व्यक्ति का विरोधी हो जाता है तो वो बहुत गलत है। लेकिन बाबा का बुलडोजर जैसे अतीक अहमद ऐसे लोगों अपराधियों के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर चलता है, तो उसके लिए जो है सही है या गलत है? हम कहते हैं बुलडोजर जो भी चले वो न्यायालय और न्याय के आदेश के अनुसार चलाना चाहिए। किसी व्यक्ति या किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी नेता का, राजनेता का बुलडोजर नहीं हो सकता है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने देखा, और कहने का मतलब इनकी यह है कि अगर आज इनका सरकार है तो आज ये चलवा रहे हैं, कल किसी और का सरकार होगा तो कोई और चलवाएगा। और आप समझ सकते हैं यहाँ और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनका क्या विचार है। क्या नाम है ज्यादा आपका? डॉक्टर रविन्द्रनाथ द्विवेदी। कहाँ से आए हैं? मैं बनारस से आया हूँ। बनारस से आए जी, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ बौद्धिक मंच का, और पद भले दे दिया है सब पार्टी ने, लेकिन मैं सिपाही हूँ, सेवक हूँ दल का। और पार्टी पद कोई भी दे दिया, सिपाही हैं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। नरेंद्र मोदी और हम लोगों में जमीन और आसमान का अंतर है। नरेंद्र मोदी उस जगह से पैदा हुए हैं जहां से गांधी की हत्या की गई थी, और हम जहां से पैदा हुए हैं, हम लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव की सिपाही हैं। तो सिपाही वो भी कह रहे हैं, सेवक वो भी कह रहे हैं, सेवक हम भी कह रहे हैं, लेकिन दोनों में विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम लोग रियली सेवक हैं। बनारस के रहने वाले हैं। बनारस को तो मोदी जी ने, लोग बता रहे हैं, मीडिया दिखा रही है कि एकदम काशी नगरी को काशी नगरी बना दिए, कोई कमी ही नहीं रह गई। तो क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं बनारस में? सड़कें बना देने से, पुल बना देने से, गंगा में नैया चला देने से बनारस का विकास नहीं हो सकता। मंदिर में कम से कम हजारों घर, मैथोलॉजिकल पॉइंट से आध्यात्मिक नगरी थी काशी, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी थी। उस त्रिशूल पर बसी हुई काशी के एक एक घर को उजाड़ दिया गया, और आज उसको टूरिस्ट सेंटर में बदल दिया गया। लोग दर्शन करने नहीं आते हैं, उस भाव से, श्रद्धा भाव से नहीं आते हैं। वो आते हैं कि क्या मार्बल लगा है। मैं आप बनारस का रहने वाला हूं, आज तक विश्वनाथ मंदिर में कभी दर्शन करने नहीं गया। यह मैं यथार्थ बोल रहा हूं, एक शब्द झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो मार्बल वालों का मंदिर है, वहां हरिजन प्रवेश नहीं होता था। डॉक्टर लोहिया ने आंदोलन किया, लाठियां खाए और हरिजन को प्रवेश दिलाया गया। और यहां अमीर के लिए जगह है, वो गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। इस राज्य में अमीर गरीब का बड़ा अंतर हो गया है। हम स्कूल के मैनेजर हैं, एडेड स्कूल के 1 से लेकर 8 तक। बनारस जिले में सबसे पुराना मैनेजर मैं हूं, सन 1985 से। अपने विद्यालय से एक कप चाय भी नहीं पिया हूं। आज स्कूल सारे बंद हो गए। यही मोदी जोगी जी ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों के लड़के अनिवार्य होगा कि पब्लिक शिक्षा न लेके प्राइवेट शिक्षा में मंदिरों में, स्कूल में दाखिला होगा। एक भी दाखिला नहीं हुआ, सारे स्कूल बंद हो गए। आज कह रहे हैं छात्रों की यह संख्या होनी चाहिए। छात्र की संख्या कहां से होगी जब आप अध्यापक नहीं दोगे? और जब अध्यापक नहीं रहेगा तो शिक्षा मंदिर बंद हो जाएगा। आज सारे शिक्षा मंदिर बंद हो गए प्रदेश के। एडेड स्कूल 60-65 स्कूल है बनारस में, सब बंद पड़ गया है। लेकिन लोग ऐसा भी तो सोचते हैं कि हम अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएं और प्राइवेट स्कूलों में। अगर जनता भी चाहे कि हमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना है और उसके लिए आवाज उठाए, तो क्या कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? जनता को आवाज उठाना चाहिए और जनता आवाज उठाएगी। जनता, जब आपातकाल लगा था इस देश में, इंदिरा गांधी ने लगाया था 1975 में, पूरी जनता को दमन कर दिया गया था। और इंदिरा गांधी ने राह से जब रिपोर्ट मांगा है, राह ने कहा कि बड़ी शांति है देश में। तो शांति कई तरह की होती है, शांति मरघट की भी शांति होती है। आज इस देश में मरघट की शांति दिख रही है। जिस दिन बगावत होगी, जिस दिन झंडा मने आवाज उठेगी, भागने की जगह किसी को नहीं मिलेगी। गांधी के हत्यारों को इस देश में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। यही होना है। और हम धर्म के, हमारे यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। वहां एक मोनोग्राम लिखा हुआ है गेट पर, अगर बनारस काशी गए होंगे
लिखा है सत्यम में वो जयते नानृतम। अनृत माने झूठ, झूठ कभी विजयी नहीं हो सकता है, सत्य ही विजयी हो सकता है। हमारा अपना दल बलिहारी, पर हमारे अंदर जज्बा है, वो जज्बात है लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव का भारत का निर्माण करके रहेंगे। आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र सुरक्षित है इस समय? लोकतंत्र एकदम खतरे में है। खास करके पहले जब ये लोग आए तो पहले मीडिया को कब्जा किया, मीडिया को खरीद लिया, सारे चैनल को, देश के बड़े बड़े। हम आपको नहीं कहेंगे, आप तो वो चीज नहीं बेचारे, आप जो राष्ट्र का सबसे बड़ा चैनल था उसको पहले जब ये लोग आए तो पहला काम किया, इन्होंने चैनल को खरीद लिया। अदर पार्टियों के लोग समझ नहीं पाए। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया सारा चैनल एक साथ एक व्यक्ति को दिखाने लगा। हमसे ये देश से छिपी बात नहीं है। बाद में जब समझ में आया ये लोग पूरा देश कब्जा कर लिए तो कांग्रेस की तरफ से आवाज उठी कि साहब सारे चैनलों के इन लोगों ने खरीद लिया। सुषमा स्वराज उस समय विदेश मंत्री थी, उन्होंने कहा था कि मार्केटिंग जो बढ़िया करेगा, हम लोगों ने मार्केटिंग किया। राजनीति को मार्केटिंग शब्द कहा था सुषमा स्वराज जी ने, आप लोगों को याद होगा, देख लीजिएगा। तो ये मार्केटिंग वाले लोग हैं, ये जन कल्याण वाले लोग नहीं हैं, ये जनहित वाले लोग नहीं हैं, ये समानता की बात करने वाले लोग नहीं हैं। बात करेंगे लेकिन ये असमानता वाले लोग हैं। अच्छा, अभी एक हफ्ते पहले एक पत्रकार, भाजपा की एक मैडम मंत्री थी, उससे सवाल कर लिए कि विकास के बारे में आपने जो वादा किया था अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इतने में उसको पुलिस जो है हथकड़ी लगा के चली गई लेके। तो जब मीडिया वालों को इन लोगों ने खरीदा, फिर अगर मीडिया वाले उनका गुणगान ना करे तो उनको अंदर भिजवा देंगे। हम लोग 1965 में बनारस में पढ़ने आए थे और 1975 तक 32 बार जेल यात्रा किए थे। उस जेल का यात्रा का परिणाम पूरा हुजूम चल पड़ता था, जेल भर जाती थी। सरकार सारे मुकदमे, वकील साहब बैठे हैं, सीनियर वकील हैं, सारे मुकदमे वकील साहब, सरकार ने जब जनभार पड़ने लगा, जनता का दबाव पड़ने लगा तो सारे मुकदमे वापस लिए। हम लोगों पर कोई मुकदमा नहीं है, 32 मुकदमे सरकार ने वापस लिया। जन सैलाब खड़ा हो गया, जनमानस खड़ा हो गया। आज जनता थोड़ी दबी हुई है लेकिन जनता जनता है, उसके भाव को इरा वाला स्थिति होगा। इंदिरा गांधी नहीं समझ पाई और 77 में जन सैलाब उभर पड़ा जेपी के नेतृत्व में। हम लोग जेपी की सिपाही हैं, उसकी स्ट्रेटेजी में रहे हैं। हम लोगों ने देखा है जन सैलाब का रूप, उसी की उम्मीद है कि वह फिर से होने वाला है इस देश में। तो आपने देखा यहाँ हम कई लोगों से बात की और बात का एक अलग तरीका जो है, अलग अलग तरीके से बात हुआ। और आप देख सकते हैं कि जैसा कहा गया है कि एक तरफ जो है सांसद भवन में बैठ करके, विधान भवन में बैठ करके ये वादा किया जाता है कि लोकतंत्र बहुत मजबूती के साथ है, लेकिन लोकतंत्र कहाँ पर मजबूत है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कोई पत्रकार सही खबरों को दिखाता है, सवाल करता है, तो उसके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कोई संगठन अगर सवाल करता है, कोई संगठन अगर खुल के बात करना चाहता है तो संगठन पर भी दबाव बनाया जाता है। तो आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोगों की बातचीत कैसे लगी। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि देश के हर एक नागरिक तक पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद।